भगवान शिव और गणेश के जन्म की अद्भुत कथा भारत की प्राचीन धार्मिक कथाओं में भगवान शिव और उनके पुत्र भगवान गणेश की कथाएं अत्यंत लोकप्रिय और शिक्षाप्रद हैं। शिव और गणेश की कथा न केवल हमें धर्म और जीवन के उच्चतम आदर्शों की शिक्षा देती है, बल्कि इसमें परिवार, कर्तव्य और भक्ति की अनूठी झलक भी मिलती है। आइए भगवान शिव और गणेश के जन्म और उनके संबंध में एक अद्भुत कथा को विस्तार से समझते हैं। भगवान शिव का प्राकट्य। भगवान शिव को आदि योगी और सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। उनकी उपस्थिति के बिना सृष्टि का संतुलन संभव नहीं है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का न आदि है और न अंत। वे स्वयंभू हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी साधना और तपस्या से स्वयं को परम सत्ता के रूप में स्थापित किया। शिवलिंग उनके निराकार रूप का प्रतीक है, जो सृष्टि की अनंतता और दिव्यता को दर्शाता है। शिव का प्राकट्य इस तथ्य का प्रतीक है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हैं। माता पार्वती का तप। माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी, हिमालय की पुत्री थीं। उनका जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य से हुआ था, भगवान शिव से विवाह और सृष्टि में धर्म की स्थापना। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक दैवीय घटना नहीं थी, ये पृथ्वी पर धर्म, प्रेम और समर्पण के आदर्शों को स्थापित करने का माध्यम भी था। उनका साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना। गणेश का जन्म। भगवान गणेश के जन्म की कथा अत्यंत रोचक और अद्भुत है। ये कथा परिवार, प्रेम और विश्वास के महत्व को दर्शाती है। एक बार माता पार्वती ने अपने कक्ष में स्नान करते समय अपनी सुरक्षा के लिए एक बालक की रचना की। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ। उन्होंने बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। शिव और गणेश का पहला परिचय। उसी समय भगवान शिव अपने निवास पर लौटे। जब उन्होंने कक्ष में प्रवेश करना चाहा, तो बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने अपने को गणेश का पिता होने की जानकारी दी, लेकिन गणेश ने अपनी माता के आदेश के प्रति निष्ठा दिखाते हुए उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने गणेश को चेतावनी दी, लेकिन गणेश अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। अंततः शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। पार्वती का क्रोध और समाधान। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला, तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की। शिव ने अपनी भूल को समझा और गणेश को पुनर्जीवित करने का उपाय खोजा। उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि वे किसी जीव के सिर की खोज करें जो उत्तर दिशा की ओर देख रहा हो। देवताओं ने एक हाथी का सिर लाकर भगवान शिव को सौंप दिया। शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर पर स्थापित कर दिया और उन्हें जीवन प्रदान किया। इस प्रकार गणेश का नया रूप गजानन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गणेश का विशेष महत्व। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक के रूप में जाना जाता है। शिव ने गणेश को वरदान दिया कि वे सभी देवताओं और मनुष्यों के कार्यों में प्रथम पूज्य होंगे। कोई भी शुभ कार्य गणेश की पूजा के बिना पूरा नहीं होगा। यह वरदान गणेश को अन्य सभी देवताओं में अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। शिव और गणेश का संबंध। भगवान शिव और गणेश के बीच का संबंध पिता और पुत्र के आदर्श संबंध का प्रतीक है। शिव ने गणेश को अनेक दैवीय गुण और शक्तियां प्रदान की।
गणेश ने भी अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए भक्तों को धर्म और कर्तव्य का पाठ सिखाया। उनकी कथाएं जीवन में कर्तव्य, समर्पण और अनुशासन का महत्व समझाती हैं। कथा से शिक्षा भगवान शिव और गणेश की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। कर्तव्यपरायणता, माता पार्वती के आदेश का पालन करते हुए गणेश ने दिखाया कि कर्तव्य किसी भी स्थिति में सर्वोपरि है। क्षमाशीलता, भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करके ये सिखाया कि क्रोध में की गई भूल को स्वीकार करना और उसे सुधारना आवश्यक है। परिवार का महत्व, ये कथा हमें परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, समर्पण और सामंजस्य का महत्व सिखाती है। संतुलन, शिव और पार्वती का साथ और गणेश का जन्म सृष्टि में संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। भगवान शिव और गणेश की अद्भुत कथा आज भी भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कथा हमें जीवन को धर्म, कर्तव्य और प्रेम के आदर्शों के साथ जीने की प्रेरणा देती है।